नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का व्यास जी एस्ट्रोलॉजी चैनल में। आज हम चर्चा करने वाले हैं रूबी के बारे में, जो कि सूर्य का रत्न है। जपा कुसुम संकासम काश्यपेयम महादुति तमोरी सर्व पापग्नम प्रणतोष्मि दिवाकरः। वह सूर्य जो हमें सुबह में जगाता है, रात को सुलाता है, और वह सूर्य जिससे यह सारे संसार की, सारी प्रकृति की एनर्जी टिकी हुई है। हमारे शरीर में जो भी क्रियाएं होती है वह सूर्य के कारण होती है। सूर्य एकमात्र ऐसा ग्रह है जिसे हम देख सकते हैं। उसके रत्न के बारे में आज कुछ तथ्य मैं आपके सामने रखने वाला हूँ। बहुत सारे विषय इस वीडियो में मैं लेने वाला हूँ। छोटे से समय में बहुत सारे विषय को मैं आपके सामने रखने वाला हूँ। पहला विषय हमारा यह होगा कि रत्न पहनने से क्या सही में हमारे जीवन में लाभ होते हैं, उसकी इफेक्ट होती है। यह क्या एक श्रद्धा है या अंधश्रद्धा है? यह शायद हो सकता है कि सुपरस्टिशन है, क्योंकि कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि भाई ये तो अंधश्रद्धा है, लेकिन यह भी हो सकता है कि यह एक साइंस है। बहुत सारे लोगों को आपने रत्नों को पहने हुए देखा होगा और सफल होते हुए देखा होगा आप लोगों ने। तो उसके बारे में पहले तो हम चर्चा करेंगे। दूसरे नंबर पर हम चर्चा करने वाले हैं कि किन लोगों को सूर्य पहनना चाहिए, यानी कि रूबी पहनना चाहिए। रूबी पहनने से लाभ क्या होता है और रूबी कितने प्रकार के होते हैं। हम बाजार में जाते हैं या किसी जानकार के पास जाते हैं, लेकिन हम पूछते नहीं है कि भाई रूबी कितने प्रकार के होते, कितने टाइप्स के होते हैं और कौन सा रूबी पहनना श्रेष्ठ होता है। यह हमें जानना बहुत आवश्यक है। और साथ में मैं आपको यह भी बताऊंगा कि इस पूरे वर्ल्ड में, पूरी दुनिया में सबसे एक्सपेंसिव रूबी कौन सा है आज की तारीख में। तो आइए मित्रों, हम इस वीडियो को शुरू करें, लेकिन उससे पहले आप सभी से अनुरोध है कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को पसंद जरूर करें, लाइक जरूर दें और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलें। आइए मित्रों, स्वागत है आप सभी। जी हाँ मित्रों, पहला विषय हमारा यह होगा कि रत्न पहनना वो श्रद्धा है या अंधश्रद्धा है, या साइंस है या फिर सुपरस्टिशंस है। क्यों पहनते हैं लोग रत्न? आपने कई सेलिब्रिटी के हाथ में देखा होगा कि उन्होंने रत्न पहने हुए। किसी ने सूर्य पहना है, किसी ने मंगल का मूंगा पहना है, किसी ने मोती पहना है, चंद्र पहना है। बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा कि रत्न पहनते हैं और सफल भी होते हैं। लेकिन क्या अगर ऐसा हो तो सभी लोग पहन रहे रत्न सभी सफल नहीं हो जाए? सही में रत्न पहनना वो श्रद्धा है या अंधश्रद्धा है, साइंस है या सुपरस्टिशन है, उसके बारे में हम चर्चा करें। क्यों पहनना चाहिए रत्न, पहले यह देख लें। देखिए, हमारे सभी लोगों की जीवन की यात्रा कहीं ना कहीं से शुरू होती है। वो होता है बचपन, और विधाता, ऐसा कहा जाता है, माना जाता है कि छठे दिन पर आकर विधाता हमारे जीवन में हमारा भाग्य लिख देता कि इसका यही होने वाला है, यह हो सकता है, इतने दिन में यह प्राप्त कर सकता है, क्योंकि इसका जन्म जिस समय में हुआ है उस समय की ग्रह नक्षत्रों की स्थिति ऐसी है, ऐसा माना जाता है। और स्थिति के अनुसार उस इंसान का जीवन चलता है। और यह जो रत्न होते हैं वो नवग्रह के कारण हम ग्रहों की उपासना वहां पे जाके तो नहीं कर सकते। हम अवकाशयान में बैठ के हम वहां पर नहीं पहुंच सकते, लेकिन उसके जो कारकत्व है उसकी साधना, उपासना या फिर उसकी एनर्जी को प्राप्त करके हम उसके पावर को बिल्ड जरूर कर सकते हैं। आपको एक एग्जाम्पल से मैं समझाता हूँ। 15 किलोमीटर की यात्रा है। अब उस यात्रा को आप बहुत सारे तरीकों से वहां तक आप पहुंच सकते हैं। पहला तरीका आपके पास है कि आप साइकिल, पैदल चल के जाइए, तब भी आप पहुंचोगे, लेकिन उसमें वक्त लगेगा, समय लगेगा। फिर दूसरा ऑप्शन यह है कि आप काम करिए, साइकिल लेके, तब भी आप पहुंचोगे, लेकिन जो पैदल चल के जाने वाले थे उससे कम समय में आप पहुंचोगे। तीसरा तरीका है कि आप बाइक से जा सकते हो। बाइक से जाने में आपको स्पीड मिलेगी। जो यात्रा आपको 2 दिन में प्राप्त होने वाली थी, वह यात्रा आपको आधे घंटे में आप पहुंच जाओ। और तीसरा तरीका यह है कि आप कार से जाए।
धूल मिट्टी से बचोगे, एसी में जाओगे, फैसिलिटी के साथ जाओगे और वहां पर पहुंच जाओगे। अब इसी एग्जाम्पल को हमारे जीवन के साथ जोड़ कर देखते हैं। हमारे जीवन में प्रोग्रेस, प्रगति, सक्सेस लिखा है कि भाई ग्रहों के हिसाब से उसकी दशा की अनुसार देखा जाए तो 25 साल के बाद हमारे जीवन में सक्सेस होना लिखा है। लेकिन उस 25 साल में अगर हम सक्सेस नहीं हो पाते हो तो उसके पीछे बहुत सारे रीजन होते, बहुत सारे कारण होते। और यह भी हो सकता है कि 25 साल में हम सक्सेस नहीं हो पाए, उसका कारण यह है कि हमने पैदल यात्रा शुरू की है या फिर साइकिल से यात्रा की है। तो हमें क्या करना होगा? हमें अपने जीवन को बूस्ट करना होगा, उसको स्पीड, गति देनी होगी। देखिए, यात्रा करनी अनिवार्य है, वहां तक पहुंचना तो हमें ही पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि हम कोई रत्न पहन ले तो सब कार्य अपने आप हो जाए। कई लोगों के मन में ऐसा भाव होता है कि रत्न पहन लो अपने आप हो जाएगा, जादू हो जाएगा। ये जादू नहीं है। तो इस तरह आप देखोगे तो यह एक अंधश्रद्धा है। रत्न पहनने से हम बैठे बैठे कुछ नहीं कर सकते। रत्न पहन लिया, हम बैठ गए, नहीं, ऐसा नहीं होता। हमको पहुंचना तो है ही, लेकिन उसमें एक बूस्ट मिलेगा, एक प्रोग्रेस मिलेगी। कुछ विचार ऐसे होते हैं कि उस समय में नहीं आ पाते क्योंकि हमारे पास वह एनर्जी नहीं। देखिए, 9 ग्रह है, वो लोग समझते हैं कि ब्रह्मांड में है। तथ्य भी है, ब्रह्मांड में है। नासा जैसी बहुत बड़ी संस्था अगर यह कहती है कि भाई 9 ग्रह नहीं, बहुत सारे ग्रह ब्रह्मांड में ही है। लेकिन एक थ्योरी और भी है। जैसे 9 ग्रह अवकाश में है, वैसे ही 9 ग्रह हमारे शरीर में भी है। जी, जैसे कि हमारे ऋषियों ने कहा है, चंद्रमा मनुष्य जात। इस विषय को बहुत लंबा नहीं करूंगा क्योंकि उसके बाद मुझे आपको बताना यह भी है कि सूर्य क्यों पहनना चाहिए, रूबी क्यों पहनना चाहिए। बहुत सारे विषय को मैं आपके सामने आज खोल लेना। लेकिन मन का कारक है चंद्र, चंद्रमा मनुष्य जाता हो। सूर्य आत्मा का कारक है, सूर्य आत्मा जगत। हमारे ऋषियों ने लाखों साल पहले यह तय कर लिया, यह कह दिया कि सूर्य है वो मन का कारक है, चंद्र है आत्मा का कारक है, मंगल है खून का कारक है, बुध है बुद्धि का कारक है, गुरु है ज्ञान का कारक है, शुक्र है वो प्रभाव का कारक है, शनि है वो कर्म का कारक है। ये सारी जो 9 ग्रह है वो किसी न किसी रूप से हमारे शरीर में, हमारे स्वभाव में, हमारी क्रियाओं में है और उसकी एनर्जी हमें मिलती ही रहती है। उसकी एनर्जी हमें हर समय, हर वक्त मिलती है। कुछ लोगों को कम मिलती है, कुछ लोगों को ज्यादा मिलती है। कुछ लोगों के प्रभाव इतने बहुत श्रेष्ठ होते हैं कि आते ही उनको मान सम्मान मिल जाता है। आपने कई लोगों को देखा होगा कि कोई सभा है, बहुत सारे लोग इकट्ठा हुए, कोई एक व्यक्ति आता है, उसके सामने भीड़ लग जाती है। अब हम जानते भी नहीं है, भीड़ भी नहीं जानती कि ये कौन है, लेकिन हम आकर्षित होते, आकृष्ट होते हैं। क्यों होते हैं? उसकी हो रहा है, उसका प्रभाव। कुछ लोगों की वाचा इतनी मधुर मीठी होती है कि उनकी वाचा से हम प्रभावित हो जाते हैं। क्यों होते हैं? बहुत अच्छा लगता है, वो बोलते ही जाए, हम सुनते जाते हैं, बहुत अच्छा लगता है, सुकून मिलता है। क्या वैसी एनर्जी उनके अंदर है? तो सही है, उनके अंदर वैसी एनर्जी है। कुछ लोगों का स्वास्थ्य इतना मजबूत होता है, आपने देखा होगा कि उनको दवाई भी नहीं लेनी पड़ती, पूरा जीवन बीत जाता है, उनको टैबलेट क्या होती है वो पता नहीं होता। स्वास्थ्य इतना अच्छा कैसे हो सकता है? कुछ लोगों की मन की शक्ति इतनी पावरफुल होती है कि मन से वो तय कर लेते हैं कि भाई ये करना है तो करना ही है, फिर चाहे कुछ भी हो जाए। उनके संकल्प कभी टूटते नहीं। यह क्या है? ये सभी में नहीं होता, ये गॉड गिफ्ट है, यह एनर्जी का प्रभाव है। हमारे शरीर में बहुत सारी एनर्जी कार्य करती है, हमारे मन पर बहुत सारी एनर्जियों का प्रभाव होता है, वो अच्छी भी होती है, बुरी भी होती है। अब कुछ एनर्जी को माइनस करना होता है, कुछ एनर्जी को प्लस करना होता है। देखिए, रत्न क्यों पहनना चाहिए, उसकी इफेक्ट कैसे होती है? तो जब हम रत्न धारण करते तो उसकी विधि पहले तो हमें देख लेनी चाहिए। कोई भी रत्न अगर आप धारण करते हो, जैसे कि मान लीजिए आज का हमारा जो विषय है, टॉपिक है सूर्य यानी कि रूबी। अब रूबी कब पहनना चाहिए? तो रूबी
रविवार के दिन पहनना चाहिए, क्योंकि रविवार के दिन उस ग्रह की ऑरा एनर्जी ज्यादा होती है। संडे के दिन उसकी एनर्जी बहुत ही ज्यादा होती है। और कब रविवार को कौन से समय में पहनना चाहिए? तो सूर्य की जब ऑरा चल रही हो तब पहनना चाहिए। अब रत्न कब खरीदना चाहिए? तो वह भी रविवार को ही खरीदना चाहिए। कब बनाना चाहिए? तो वह भी रविवार को। यह उसकी प्रोसेस है। अगर उस प्रोसेस को हम फॉलो नहीं करते और ऐसे ही हम पहन लेते तो उसका कोई मतलब नहीं होता, मीनिंग नहीं होता। कई एस्ट्रोलॉजर्स मित्र ऐसी गलतियां करते हैं। उनके पास कोई जातक आता है, कहता है कि भाई गुस्सा बहुत आता है। अब गुस्सा आता है तो देखे बिना ही न तो चंद्र की पूर्ण रूप से उसका अंश देखते हैं, न तो वो कौन से स्थान पर बैठा है, कौन से मित्र या शत्रु राशि में बैठा हुआ है, मित्र या शत्रु ग्रह की दृष्टि है, कितने अंश का है, वह देखे बिना ही उसे कह देते कि तू चंद्र पहन। अब वो जातक चंद्र पहनता है, उसको तो पूरी श्रद्धा है कि भाई जिन्होंने बताया है वे अच्छे पढ़े लिखे हैं, ज्योतिष विद्या को जानते हैं, अगर वो कहते हैं वो सत्य होता ही है तो फिर लाभ मैं चंद्र पहन लेता हूँ, तो वो चंद्र पहन लेता है। लेकिन उसकी इफेक्ट उसे नहीं होती। उल्टा यह होता है कि उसकी रिवर्स इफेक्ट हो जाती है, मतलब कि गुस्सा कम होने से ज्यादा हो जाता है। कई बार ऐसा मैंने देखा है, कई लोगों के हाथ में चंद्र तो आजकल ऐसा हो गया है कि सबके हाथ में। अब देख लीजिए कि कॉमन व्यक्ति ने भी चंद्र पहना हुआ। अब चंद्र कितने प्रकार के आते हैं वो तो हम इसके बाद का जो वीडियो है उसमें हम देने वाले हैं, बताने वाले हैं। लेकिन ये एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि ऐसे ही कोई रत्न पहना नहीं जाता। आप किसी भी रत्न को धारण करते हो तो उसकी साइड इफेक्ट भी होती है, रिवर्स इफेक्ट भी होती है और अच्छी इफेक्ट भी होती है। तो उसके बारे में पहले समझ लीजिए, जान लीजिए, गूगल करिए या फिर अपने तरह से रिसर्च कर लीजिए, किसी को पूछ लीजिए कि हम मैं पहनता हूं तो इससे मुझे लाभ क्या होगा, नुकसान क्या होगा। अब देखिए, रत्न पहनने से लाभ क्यों नहीं होता? हम कोई रत्न पहनते हैं, आज का जो टॉपिक है सूर्य, तो अगर सूर्य पहना हुआ है आपने, फिर भी उसका जो इफेक्ट जो कहा है, मैं कहूंगा अभी, वो आपको नहीं हो रहा है, तो उसका कारण क्या हो सकता है? उसका कारण एक तो यह हो सकता है कि आपने प्रोसेस से नहीं पहना है। दूसरा यह हो सकता है कि आपने शायद वह रत्न ओरिजिनल नहीं पहना। देखिए, रत्न बहुत सारे प्रकार के आते हैं, सूर्य में भी बहुत सारे प्रकार है, रूबी में भी बहुत सारे प्रकार है। आजकल क्या है कि सभी के हाथ में आप जो सूर्य देख रहे हो ना, वो असली में सूर्य नहीं है, रूबी नहीं होता है, क्योंकि रूबी इतना सस्ता आता ही नहीं है जितना आप खरीदते। आजकल जिन लोगों के हाथ में रूबी है वो है रेड ग्रेनाइट, उसे कहते हैं रेड ग्रेनाइट। सभी के हाथ में आप जो सोने में बनी हुई अंगूठियां देखते हो वो रेड ग्रेनाइट है। असली रूबी वो बहुत बड़ी चीज है, बहुत महंगा आता है, बहुत एक्सपेंसिव आता है। अगर आप चाहते हो कि उसकी पूरी इफेक्ट हो तो आप रूबी पहने, रेड ग्रेनाइट मत पहने। देखिए, रूबी जो होता है ना वो एक्सपेंसिव तो होता है। आप अगर आपके पास परिस्थिति नहीं है तो आप मत पहनिए। लेकिन अगर आपकी परिस्थिति है, आप सही में उसकी इफेक्ट लेना चाहते हैं तो ओरिजिनल पहनिए। तो आइए अब बात करते हैं कि रूबी क्यों पहननी चाहिए और किन लोगों को पहननी चाहिए। सबसे पहले रूबी यानी कि सूर्य का नेचर है नेतृत्व का, नेतृत्व, लीडरशिप। यह जो लीडरशिप शब्द है ना, बहुत ही समझने जैसा शब्द, क्योंकि हर क्षेत्र में लीडरशिप होनी चाहिए। लीडरशिप यानी कि हम मान लेते कि भी पॉलिटिक्स, यह सही अर्थ नहीं। लीडरशिप हर क्षेत्र में होती है। अब देखिए कि आप कुछ बिजनेस कर रहे हो, आप लॉयर हो, आप एक अच्छे टीचर हो, शैक्षणिक संस्था से जुड़े हुए, या फिर आप अच्छे डॉक्टर बनना चाहते हैं, या आप कुछ भी अपने क्षेत्र में अच्छे बिजनेसमैन बनना चाहते हैं। अपने क्षेत्र में आप केमिकल का या फिर अन्य कोई चीजों का व्यापार करते हो और उस व्यापार में आप टॉप पर जाना चाहते हैं, तो वो टॉप पर कब जाता है? उसका एक कारण होता है कि उसके अंदर एक लीडरशिप होती है। हर इंसान के अंदर एक लीडरशिप होनी चाहिए। उसके नीचे कार्य कर रहे सभी कर्मचारियों को मैनेज करना उसे आना चाहिए। यह कब आता है? जब उसके अंदर सूर्य का पावर यानी कि पावर ऑफ सन होता है तब, और वह पावर रूबी से नेतृत्व करना रूबी तय करता है।
रूबी पहनने से इंसान अपने आप विचारों में खो जाता है और बड़े बड़े अच्छे अच्छे विचार आने लगते हैं। और ऐसे ही विचार आते हैं, लीडरशिप के ही विचार आते हैं। वो सलाह सूचन भी देगा तो उसकी सलाह लोग जल्दी ही स्वीकारेंगे और वहां पर चलेंगे भी। आप लीडरशिप करनी हो या फिर लीडरशिप से आप जुड़ना चाहते हो, आप टॉप पर रहना चाहते हो, तो रूबी आपको पहनना चाहिए। दूसरे नंबर पे कई बार ऐसा हो जाता है कि हम अपने क्षेत्र में आत्मविश्वास खो बैठते हैं। सेल्फ कॉन्फिडेंस पावर ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है हमारे जीवन में। अगर हम अपने क्षेत्र में या फिर कई क्षेत्रों में प्रगति करना चाहते हैं, प्रोग्रेस करना चाहते हैं, तो आत्मविश्वास से भरा हुआ रहना होना चाहिए। अगर हमारे अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस पावर नहीं है तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। देखिए, किसी के पास बुद्धि बहुत अच्छी होती है, विचार बहुत अच्छे होते हैं, उनके कार्य भी बहुत अच्छे होते हैं, क्रिएटिव आइडिया होते हैं, लेकिन उनके पास आत्मविश्वास की कमी होती है, सेल्फ कॉन्फिडेंस पावर नहीं होता। मैं ये कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, कंफ्यूजन में रहते हैं, क्या मुझे करना चाहिए नहीं करना चाहिए। सोचते सोचते जो चीज उसे 1 साल में मिलनी चाहिए थी, उसकी प्रोग्रेस 1 साल में होनी चाहिए थी, उसको मिलने में उसको 10 साल लग जाते। क्यों? क्योंकि उसके उस समय में आत्मविश्वास जगा नहीं, कॉन्फिडेंस पावर जगा नहीं। और आपने कई लोगों को देखा होगा कि बहुत सारे लोग उसको नेगेटिव बोल रहे हैं कि मत कर, लेकिन वो करता है, सक्सेसफुल हो जाता है। क्यों होता है? उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस पावर, उसके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस पावर इतना बिल्ड होता है, इतना होता है कि वो न चाहते हुए भी, लोग कहते हैं कि नहीं होगा, लेकिन वो सक्सेस हो जाता है। वो होता है सेल्फ कॉन्फिडेंस पावर। तो यह होना चाहिए, यह देता है रूबी। रूबी पहनने से हमारे अंदर आत्मविश्वास की बढ़ोतरी होती है, सेल्फ कॉन्फिडेंस पावर बढ़ता ही है। तीसरे नंबर पे इससे रूबी पहनने से और क्या लाभ होता है? तो हमारे भीतर प्रेम की भावना, करुणा की भावना जगती है, दया आती है। कई इंसान होंगे कि कुछ बोलो कुछ कहो, उनको कुछ फर्क ही नहीं पड़ता, वो गुस्सा कर जाए कुछ कर जाए, लेकिन उनके अंदर करुणा नहीं होती, दया नहीं होती। तो यह दया, करुणा, यह सब भी उनके अंदर बिल्ड होता है। तो यह भी एक लाभ है, दया और प्रेम की भावना जगे। और फायदा रूबी पहनने का यह भी है कि अगर हम अपने कार्य में फोकस हो चुके हैं, हम कंपनी में जाते, अपनी ऑफिस में जाते, काम करने की इच्छा नहीं होती, हमारा कुछ गोल नहीं होता, 10 साल से इस बिजनेस में लगे हुए, लेकिन उसमें कुछ प्रोग्रेस ही नहीं की, जहां से शुरू किया था वहीं पे ही है। विचार बहुत आते हैं, लेकिन उस विचार को इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते, उसको अप्लाई नहीं कर पाते, क्योंकि फोकस नहीं है। कैसे करना है सब पता है, प्लान पूरा तैयार है, रेडी, लेकिन उस प्लान से कैसे आगे जाना है वह भी पता है, मार्ग भी पता है, सब कुछ पता है, लेकिन फोकस नहीं रह पाता। तो जब फोकस की कमी दिखाई देते, तब आपको रूबी का सहारा लेना चाहिए, रूबी पहनना चाहिए। और फोकस रहना किसी विषय पर बहुत जरूरी। यह रूबी हमारे भीतर और बाहर दोनों तरह से हमें मजबूत बनाता है, निखारता है, हमारे फेस को ग्लो लाता है। ये सही बोल रहा हूं, फेस पर ग्लो आता है, आकर्षित हमारा चेहरा लगता है। रूबी पहनने से आकृष्ट चेहरा लगता है, हमारी एक अंदर से पर्सनालिटी डेवलप होती है, जिससे लोग आकृष्ट होते हैं, लोग हमसे जुड़ते जाते हैं। जुड़ना लोगों को अच्छा लगता है, फॉलोवर्स बढ़ते हैं। वो मैं इंस्टाग्राम वाले या फिर यूट्यूब वाले फॉलोवर्स की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन अपने आप फॉलोवर्स बढ़ते हैं। आपने एक्टर्स को देखा होगा, उनके लिए भी ये रूबी बहुत मायने रखता है, सूर्य बहुत मायने रखता है, लोग चाहने लगते हैं आपको। रूबी का प्रभाव ही इतना अनूठा है। आपने राजा महाराजाओं को देखा होगा, वो रूबी पहनते थे, रूबी के गहने, वो चाहते थे रूबी को, और उनके हर रत्नों में, हर गहनों में रूबी होता है, क्योंकि यह जो मानिक रत्न है वह हमारे जीवन में फॉलोवर्स यानी कि लोगों को हमसे जोड़ता है। आपको अगर डिप्रेशन का प्रॉब्लम हो रहा है, बार बार डिप्रेशन में चले जा रहे हो, कुछ ऐसी घटना आपके जीवन में घट गई है जिसके कारण आप डिप्रेशन में रहने लगे हो, तब आपके लिए यह रूबी बहुत मददगार साबित हो सकता है, क्योंकि डिप्रेशन में से भी हमें बाहर निकालता है।
हमारा मन कहीं पे लगता नहीं है, बहुत सारे विचार एक साथ चल रहे हैं और ओवर थिंकिंग का प्रॉब्लम चल रहा है, तो यह रूबी हमारे लिए फायदेमंद हो सकता है। यह हड्डियों का कारक भी है, सूर्य को हड्डियों का कारक, इसलिए हमारी हड्डियों को मजबूत करता है, हड्डियों से जुड़े प्रॉब्लम को दूर करता है, हमारी हेल्थ को बहुत सुधारता है, हमारे जो रक्त तत्व है उसे भी बहुत बढ़ाता है, हमारे ब्लड को सर्कुलेट करता है। यह रूबी हेल्थ के हिसाब से भी बहुत फायदेमंद है। इसे पहनने के लिए बहुत सारे फायदे, बहुत सारे लाभ हैं और बहुत सारे प्रकार के रूबी भी आते हैं। सबसे एक्सपेंसिव रूबी जो शुरुआत होता है वह है बर्मा रूबी। यह रूबी बहुत ही एक्सपेंसिव होता है। वर्ल्ड का सबसे एक्सपेंसिव रूबी जो 14.2 मिलियन पर कैरेट का, 15.99 कैरेट का रूबी है, वह है बर्मा और उसका नाम जो है वो जुबली रूबी, आप सर्च कर सकते हैं। यह दुनिया का सबसे एक्सपेंसिव रूबी जो बर्मा रूबी। उसके बाद में अफ्रीकन रूबी भी आता है, थाई रूबी, जो बजट में पहनना चाहता है, मतलब कि बजट कम है तो उसको अफ्रीकन रूबी पहनना चाहिए। फिर तांजानिया रूबी, अफगान रूबी, इंडियन रूबी, बहुत सारे रूबी हैं और रूबी के प्रकार भी अलग अलग होते हैं। ओवल आता है, स्क्वायर आता है, तो उसके हिसाब से आपको अपने कैरेट के हिसाब से चुनना चाहिए। अब बात करते हैं कि ये रूबी जन्मकुल्य में ऐसे कौन से कारण से हम पहन सकते हैं। तो सबसे पहले अगर आप, मैंने जो कारण दिए उस कारण में से आप गुजर रहे हो तो आपको रूबी पहनना अनिवार्य है। लेकिन मान लीजिए कि अंशात्मक दृष्टि से आपका सूर्य बाल्यावस्था का है, वृद्धावस्था का है या फिर मृत अवस्था का है, तब आपको रूबी पहनना चाहिए। आपका सूर्य अगर लग्न स्थान में है, क्योंकि सूर्य जहां पे होता है उस स्थान को वह उसका फल समाप्त कर देता है, लेकिन उसके सामने वाला जो स्थान है उसका फल वो निश्चित रूप से देता है। तो लग्न स्थान में रहा हो अगर सूर्य, तो आपको वह रूबी पहनना चाहिए। अगर आपका सूर्य धन स्थान में है तो फिनेंशियली आपको प्रॉब्लम हो सकता है, आपको वह पहनना चाहिए। अंशात्मक दृष्टि से देखा जा सकता है। आप अगर जानना चाहते हो कि आपको रूबी पहनना चाहिए या नहीं, तो आप हमें इस नंबर पे व्हाट्सएप पर अपनी डिटेल भेज सकते हो। हम आपको सजेस्ट भी करेंगे और साथ में जो मार्केट में अभी रूबी की वैल्यू जो इंडिया में जो रूबी मिल रहा है, वो तो मैंने आपको कहा कि वो रेड ग्रेनाइट है, लेकिन रियल में आपको अफ्रीकन रूबी चाहिए तो हमारी ओर से उसकी स्टार्टिंग रेंज, स्टार्टिंग प्राइस जो है वो 1750 रुपये पर कैरेट से स्टार्टिंग रेंज शुरू होती है। वो नॉर्मल रूबी से शुरू, नॉर्मल रूबी आपको मिल सकता है 1750 रुपये पर कैरेट विद ISO मार्क सर्टिफिकेट। जी, हम उसको लेबोरेटरी करा के, आपके नाम से लेबोरेटरी करा के हम आपको देंगे और साथ में सजेस्ट भी करेंगे कि आपको पहनना है या नहीं पहनना है। अगर पहनना होगा तभी आपको सजेस्ट करेंगे। और साथ में एक और हम यह भी गारंटी देते हैं कि अगर आपको उसका रिजल्ट नहीं मिला 3.5 महीने के अंदर, तो आप वह रूबी हमें रिटर्न कर सकते हो। अगर आप रिटर्न करेंगे तो 50% पैसा हम आपको वापस देंगे, वह भी हमारी गारंटी है, जो कि कोई संस्था, इंडिया की नहीं वर्ल्ड की कोई संस्था आपको ऐसी गारंटी नहीं देती। लेकिन हम गारंटी देते हैं कि आपको यह इसका फायदा नहीं हुआ और आप अगर इसे हमें वापस भी करते हो तो 50% पैसा इसका आपको वापस तुरंत ही मिल जाएगा। तो आप कांटेक्ट कर सकते हो हमें, हम आपको बताएंगे कि आपको रूबी पहनना चाहिए या नहीं पहनना चाहिए। नमस्कार, प्रणाम, और आप हमारे साथ चैनल पर बने रहिए। अगला जो हमारा टॉपिक है वह है मोती के ऊपर चंद्र किसे पहनना चाहिए। वो बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है, क्योंकि दुनिया में सभी लोग, अभी भारत में देखे जाए तो सभी लोग चंद्र पहने हुए हैं और सभी को वो चाहिए, इफेक्ट चाहिए, लेकिन किसी को मिल नहीं रही। तो बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक होने जा रहा है। आप हमारी चैनल के साथ बने रहिए। इस चैनल को सब्सक्राइब आपने कर ही दिया होगा, बेल आइकॉन प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाले समय में आपको उस वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम।